नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज आपको बताते हैं एक नया टॉपिक जो कि इंडियन इकोनॉमी का ही है। समावेशी समृद्धि। ठीक, समावेशी समृद्धि बताएंगे। इसके बाद जो है सामाजिक न्याय बताएंगे, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी समृद्धि। ठीक, चलिए आज देखते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मगर मेहनत करने वालों के हाथ नहीं खाली रह सकते। ठीक है ना। एक कहावत सही कहा गया है कि समय जब खराब चल रहा हो ना, समय जब खराब चल रहा हो तो लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। समय जब खराब चल रहा हो तो लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ समावेशी समृद्धि। ठीक, समावेशी समृद्धि में जैसे लिखने को तो किताब में देखेंगे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन समझने की बात है। अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप किसी को समझा भी सकते हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं समावेशी समृद्धि का मतलब आशय क्या, तात्पर्य क्या है। इसका आशय क्या है समावेशी समृद्धि से। जैसे जैसे मान लीजिए विकास का लाभ हो गया। ठीक, विकास का लाभ प्लस समान रूप से प्राप्त हो रहा है। जैसे विकास का लाभ जो है सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब सभी लोग का मतलब समाज का कोई भी वर्ग हो। समाज का कोई भी वर्ग हो, मतलब जो विकास से वंचित ना रह जाए, अर्थात जो है विकास करना ही समावेशी, मतलब समान वर्ग हो। कोई भी जो है विकास से वंचित ना रह जाए, अर्थात जो है समान अवसर, अर्थात समान अवसर के साथ साथ विकास करना है। समान अवसर के साथ साथ जो है विकास करना क्या कहलाएगा, समावेशी समृद्धि। मतलब सभी लोगों को जो है समान रूप से जो है विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को प्राप्त हो। जैसे भारत में ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में आप पढ़े हैं, हमने पीछे बताया भी है, पिछले वीडियो में जो वीडियो बनाया था पंचवर्षीय का, उसमें बताया भी है। जैसे जो ग्रामीण पंचवर्षीय योजना है, ग्रामीण जो पंचवर्षीय योजना है, ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में जो है सरकार ने समावेशी समृद्धि का जो है व्यापक रूप से प्रयोग किया है कि लोगों को जो है समावेशी समृद्धि मिलनी चाहिए। समावेशी समृद्धि पर सरकार ने बड़े पैमाने पर जोर दिया था। किसमें? ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में। ठीक, इस पर जो है समावेशी समृद्धि पर व्यापक पैमाने पर जोर दिया था। इसके बाद जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी आपको हमने पढ़ाया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने जो है योजना का केंद्र बिंदु किसे बनाया था। केंद्र बिंदु जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु जो है सरकार ने तीव्र धारणी और अधिक समावेशी विकास को जो है केंद्र बिंदु बना के जो है रखा था। तीव्र धारणी और अधिक अधिक समावेशी विकास, इसको केंद्र बिंदु बनाया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इसे केंद्र बिंदु बनाया था। सवाल पूछ सकता है कि जो है अधिक तीव्र धारणी और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, या किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु रहा है। तो आपका जवाब होगा जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का यह केंद्र बिंदु रहा है। ठीक, जो कि यह पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक, जो 2012 से 2017 तक यह था 12वीं पंचवर्षीय योजना।
चलिए अब इसके बाद जो है देखते हैं इसके महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। जैसे समावेशी समृद्धि के जो है महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं, इसको भी देखना जरूरी है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण घटक। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखिए महत्वपूर्ण घटक में, जैसे जो आधारभूत आवश्यकता है उनकी जो पहुंच सुनिश्चित करना, मतलब सबकी वहां तक पहुंच जो है होनी चाहिए। आधारभूत आवश्यकता का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मकान होना चाहिए, खाने के लिए रोटी, कपड़ा पहनने के लिए, ये सब जो है आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो कि जो है बिना उसके कोई भी जो है जीवन यापन नहीं कर सकता। तो जो आधारभूत आवश्यकता है इनकी पहुंच जो है सबकी होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक, चलिए देखते हैं आधारभूत आवश्यकता। आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुंच, सबकी पहुंच, सबकी जो है पहुंच सुनिश्चित हो। ये तो पहला पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, कृषि तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना। ठीक, कृषि और ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर है, अगर इसका विकास नहीं होगा तो आगे जो विकास नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो है स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य पर, उसके बाद शिक्षा पर और खाद्य सुरक्षा, आवास रहने के लिए, आवास पर अधिक सार्वजनिक न्याय, अधिक सार्वजनिक मतलब सरकार का व्यय होना चाहिए पर अधिक सार्वजनिक व्यय। कहने का मतलब जो है सरकार इस पर जो है ज्यादा से ज्यादा व्यय जो है करे, स्वास्थ्य पर लोगों को ध्यान दे, इस पर व्यय ज्यादा करे, तमाम हॉस्पिटल का निर्माण करे, स्वास्थ्य तक जो सबकी पहुंच सुनिश्चित करें। उसके बाद शिक्षा पर ध्यान दें, खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दें, और उसके बाद रहने के लिए आवास पर जो है सरकार ध्यान दे। इसके लिए जो सरकार तरह तरह की योजनाएं भी लाती है। ठीक, इस पर जो है सरकार को ज़्यादा व्यय करना चाहिए इन 4-5 चीज़ों पे। उसके बाद चलिए जो है चौथा जो घटक देखते हैं। चौथा कौन सा घटक है, जो मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं, इनके जो है अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग, निर्धन, महिलाएं, इनका जो है आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण होना चाहिए। जैसे SC ST हो गया, SC ST। ठीक, उसके बाद अल्पसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, कमजोर वर्ग हो गए, निर्धन महिला हो गई। ठीक, और जैसे बच्चों का आर्थिक और सामाजिक विकास जो है सशक्तिकरण होना चाहिए, इस पर इन सबको पर जो है ध्यान देना चाहिए सरकार को। चलिए तो चौथा पॉइंट हो गया। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं, और सबसे मेन पॉइंट है वित्तीय समावेशन की गति को तीव्र करना है। मतलब जो है वित्तीय समावेशन की गति में तेजी लाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पूंजी का इन सब पे जो है निवेश किया जा सके और जो है इनमें तेजी लाया जा सके। ठीक, चलिए दोस्तों, यहाँ तक जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।